हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक मेहतो और आप सीख रहे हैं मैथमेटिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे कॉन्सेप्ट को हम डील करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। होता है क्या कि स्टूडेंट्स को ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और खास करके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में आप इस तरह के क्वेश्चंस को देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं, ऐसा प्रोसेस बताऊंगा, उस तरह के टेक्निक और अप्रोचेज को मैं सिखाऊंगा जिससे कि आप बुकिश मेथड को हटाकर आप मेरे अप्रोच को अपना कर बहुत ही इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। राइट। तो यदि आप 2026 में क्लास 10th बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। और वीडियो को यदि अंत तक देख लिए तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं टोटल 8 क्वेश्चंस में यहाँ पे कराने वाला हूं और 8 के 8 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू पी है और पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा दिया हुआ है। आखिर अप्रोच क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व करोगे? आप यहाँ पे करने क्या लगते हो, स्क्वायर यहाँ पे कर लेते हो, sec थीटा प्लस tan थीटा यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, फिर जो है क्वेश्चन लेंदी होने लगता है। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। देखो कि sec थीटा और tan थीटा हमारा आइडेंटिटी के फॉर्मेट में सेट हो जाएगा। क्यों? हमको पता है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। तो sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 ऐसे लिख सकते हैं। sec थीटा प्लस tan थीटा क्या दिया हुआ, p दिया हुआ है, और ये sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, तो इसको लिखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच है ये कहता है कि यदि ये आइडेंटिटी के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर में पुट नहीं करेंगे, ये अप्रोच है। अब देखो इसको लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/p, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब यहाँ पे एडिंग करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब आप ऐड करोगे तो tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 sec थीटा इक्वल टू p प्लस 1/p बन जाएगा। 2 sec थीटा इक्वल टू ये होगा p स्क्वायर प्लस 1/p। बात समझ में आ रहा है? अब जरा समझना, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 1 माइनस 2, इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे। तो आप देखो यदि 1 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, है ना। तो sec थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा क्या बन जाएगा, 2 tan थीटा हो जाएगा और p माइनस 1/p हो जाएगा। क्लियर? तो 2 tan थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/p। हमें तो पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 से मतलब है ना। क्लियर? तो अब ये बताओ कि ये जो sec थीटा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस 1/2p, है ना। हमें राइट साइड में क्या प्रूव करना है भाई, sin थीटा ही तो चाहिए, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं tan थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p। देखो tan थीटा इक्वल टू हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p। हमें sin थीटा से मतलब है, cos थीटा को हमको इलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, sec थीटा को, सुनो इधर, 1/cos है तो इसको लिखेंगे sec थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर? अब जरा यहाँ पे समझना, sec थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2p दिया हुआ है तो यहीं पे पुट कर लेते हैं, पी स्क्वायर प्लस 1/2p मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1/2p। तो 2p कैंसिल हो गया। तो अब बताओ कि ये पी स्क्वायर माइनस 1 है अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ये नीचे चला जाएगा, ये वाला टर्म ये नीचे आ जाएगा, इक्वल टू क्या, साइन थीटा।
देखो कितना सुंदर तरीके से जो है ये आपका प्रूफ हो गया, विदाउट स्क्वायर वगैरह यहां पे पुट किए हुए ही हम इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर दिए, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, राइट। और भी ऐसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम से मिनिमम टाइम में आप इसको इस तरह क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अप्रोच जो है ना, टेक्निक आपको यहां पे देखने को मिलेगा, बुकिश मेथड को मत अप्लाई करो। दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जरा समझना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ x इजकल टू a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड y इजकल टू a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन को आप कैसे सोचोगे, सोचो पहले कि करना क्या है। यदि ये समझ में आ गया कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप उठाना क्या है, तो क्वेश्चन तो बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। सॉल्यूशन जरा समझते हैं कि क्या हो रहा है यहां पर। देखो इधर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो आसानी से आरएचएस आ सकता है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वही टूट के आ जाएगा। तो एलएचएस में हम ये लेके चलते हैं, तो एक्स के जगह पुट करो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई के जगह ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? ये एक्स के जगह यहां पुट किए, ये वाई के जगह पुट किए। इसको तोड़ दो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी के फॉर्मेट, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में है, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस देखो ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये और ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर और यहां पर भी ए स्क्वायर है, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें बी स्क्वायर और यहां पर बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, है ना। हाँ, तो ए स्क्वायर ये 1 हो जाता है, 1 बी स्क्वायर ये भी 1, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो आरएचएस में प्रूफ करना था। बात समझ में आया? अरे बहुत ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का क्वेश्चन है भैया, 1 2 3 4, बस हो गया। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके ओके, समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखो यस समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर, ऐसे लिखो। हाँ चलो इधर क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इजकल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इजकल टू m, भाई प्रूव दैट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इजकल टू 4√mn। बहुत ही मस्त तरीका मैं बताने वाला हूं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा ना, मस्त तरीका बताऊंगा। देखो मस्त तरीका क्या है। अब देखो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा कैसे सॉल्व करेंगे। tan और साइन में दिया, tan और साइन में दिया, ये m है और ये n है ना। तो एलएचएस में पहले लेके चलते हैं कि आखिर आ क्या रहा है, दिखते हैं।
तो ये जो बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, m प्लस एन और m माइनस एन, यही तो बनेगा। स्क्वायर में मत रखना, m प्लस और m माइनस एन में पहले लिख लो। तो m क्या है हमारा, टेन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस n के जगह टेन थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? अच्छा, साइन थीटा कैंसिल, m के जगह फिर पुट करो टेन थीटा प्लस साइन थीटा। देखो ये माइनस में दिया है तो माइनस, और n के जगह क्या पुट करेंगे, माइनस टेन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। एक ही लाइन में लिख दिए, इसमें कैंसिल होगा टेन टेन, तो टू टेन थीटा, ओ हो, साइन थीटा टू साइन थीटा, तो ये बन गया फोर टेन थीटा इंटू साइन थीटा। चलो भैया, टेन और साइन में आ गया, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है फोर रूट एम एन। ये जो टेन और साइन के बीच जो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, एम और एन के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करो, है ना, इसके बीच कनेक्टिविटी करो। इसका गठबंधन कैसे होगा, गठबंधन करना है तो एक काम करते हैं, एम एन हम निकाल लेते हैं। एम एन क्या हो जाएगा बता तो जरा, एम एन यहां से निकाल लेते हैं, एम एन। तो एम के जगह सुनो इधर, टेन थीटा प्लस साइन थीटा और टेन थीटा माइनस साइन थीटा, यही तो है। तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना। तो एक काम करते हैं, ये टेन है और ये साइन है, तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, इसमें से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है ना, कॉमन। एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको एक कॉस स्क्वायर थीटा से माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिए और इधर मल्टीप्लाई कर दिए। ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टेन बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन हम ला सकते हैं, है ना। तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। टेन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया तो वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में लाना था ना हमें, देखो ये मल्टीप्लाई में है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया एम एन, टेन थीटा इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये रूट हो जाएगा, ये रूट एम एन इजकल टू क्या हो गया, टेन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब इसी को यहां पे पुट कर दो भैया, फोर रूट अंडर एम एन, यही तो आरएचएस में चाहिए था हमें, समझ में आया। देखो ना, साइन थीटा इंटू टेन थीटा क्या आ गया, रूट एम एन, रूट एम एन। बात समझ में आया कि नहीं, ठीक है। इसी तरह से करना है बबुआ, इसी तरह से करना है बबुआ। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो और एक क्वेश्चन कराते हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन कराएंगे, मस्त मस्त क्वेश्चन। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, देखो तू चीज बड़ी है मस्त मस्त वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इजकल टू P और cot थीटा माइनस cos थीटा इजकल टू Q, प्रूव दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इजकल टू 4 रूट अंडर PQ। ये प्रूफ करना है।
10 सेकंड में दे रहा हूं, 10 सेकंड दे रहा हूं, तो जरा आप इसको सोचो, सोचो तो कैसे करना है। चलो आ रहा है समझ में कैसे करना। अभी जो क्वेश्चन बताए, क्वेश्चन नंबर 3 भाई बिल्कुल उसी तरह से तो है, उसी तरह से तो है, देखो ना, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर 4√pq, है ना। सुनो, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, खुद करोगे, कर पाओगे, कर पाओगे, कर लोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। पी में पी प्लस क्यू, और हिंट दे रहा हूं मैं, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू पुट करना, पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू आ जाएगा, है ना, ये इधर, और इधर जो है 4√pq, इसको आपको प्रूफ करना है। बात समझ में आया? इसको आपको खुद करना है। चलो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x इजकल टू r साइन अल्फा, और ये हमारे पास cos बीटा, y इजकल टू r साइन अल्फा साइन बीटा, z इजकल टू r cos अल्फा, then prove that r स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये प्रूफ करना भैया, ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है। देखो मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, कैसे करेंगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे। एक्स वाई जेड है ना, 3 को वेरिएबल है, तो इसको लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स में क्या है, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, हाँ, साइन स्क्वायर का अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, प्लस वाई में तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस जेड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, हो गया। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और कुछ कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन आएगा, बोलो, देखो साइन स्क्वायर यहां पर और यहां पर, साइन स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लो इन दोनों में, साइन स्क्वायर अल्फा को, तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं करना, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 होता है आर स्क्वायर। यही तो प्रूफ करना था एलएचएस में, एलएचएस में। अरे क्या था क्वेश्चन में यार, ये तो बहुत इजी था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ला 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 ला। क्वेश्चन नंबर 6, इफ cos अल्फा by cos बीटा इजकल टू m and cos अल्फा अपॉन sin बीटा इजकल टू n, prove that m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इजकल टू n स्क्वायर प्रूफ करना है। सोचो 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 क्या करना है। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एम है और ये एन है ना, बताओ, थोड़ी देर सोचो तो जरा, थोड़ी देर सोचो, आप कैसे बनाएंगे, थोड़ी देर सोचो।
सोच लिए, सोच लिए। देखो एलएचएस में लेके चलो, एलएचएस में लेके चलो। एम के जगह क्या है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन के जगह उठ कर दो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये कॉस स्क्वायर बीटा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर बीटा यहां पे मल्टीप्लाई कर लो, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर बीटा। तो ये और ये कैंसिल, बचा क्या हमारा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस प्लस, अब देखो इधर यहां पर कॉस है और यहां पर साइन है, कॉस बाई साइन कॉट होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर बीटा हो गया। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा हो गया, तो कॉस स्क्वायर अल्फा मल्टीप्लाई, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर बीटा, क्लियर। हाँ, तो कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन, देखो हमें साइन नीचे चाहिए तो कोसेक को नीचे ले आओ, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, है ना। तो ये हो गया कॉस अल्फा अपॉन साइन बीटा का होल स्क्वायर, और ये n दिया हुआ, कॉस अल्फा बाई साइन बीटा क्या है, n है, तो ये हो जाएगा n। यही तो आरएचएस में प्रूव करना था। बात समझ में आया, बात समझ में आया, ठीक है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, अगला क्वेश्चन। हो क्वेश्चन नंबर 7, इफ x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा दिया हुआ है, एंड x साइन थीटा इक्वल टू y कॉस थीटा, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। भाई ये प्रूव करना है, ये हमें चाहिए 95% से प्लस मार्क्स चाहिए, तो करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अपन को समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है? सोचो सोचो सोचो, इस क्वेश्चन को सोचो। देखो इधर सॉल्यूशन बता रहा, करना क्या है। देखो आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो ये x साइन थीटा इक्वल टू वाई कॉस थीटा दिया हुआ है, तो x बाई वाई इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं, x बाई वाई इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। x कॉस हो गया, साइन हो गया, x के जगह कॉस स्क्वायर थीटा, y के जगह ये साइन स्क्वायर थीटा, दोनों मिलकर 1 बन जाएगा। ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है ना, वो तो एग्जामिनर भी जानता है, लेकिन इसका हेल्प लेके करना, इसका हेल्प लेके करना रे भैया। x साइन क्यू थीटा प्लस y कॉस क्यू थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और ये कॉस थीटा हो गया, है ना। देखो इधर करेंगे कैसे, x इसको लिख सकते हैं x साइन थीटा, क्योंकि x साइन थीटा दिया हुआ है, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे x साइन थीटा की जगह y
पुट कर दो वाई कॉस थीटा, वाई कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इजकल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जो कॉमन आने का है वो बाहर कर लो, वाई कॉस थीटा बाहर आएगा, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा अंदर रह जाएगा, क्योंकि एक गो बाहर निकाले, यहाँ पे 3 गो है तो 2 गो बचेगा, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया, ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो y और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू y इक्वल टू साइन थीटा आ गया, इसको इक्वेशन 1 मान लो। सिमिलरली ऐसे लिख सकते हैं, इसी तरह से x का आएगा, x इक्वल टू डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं लेकिन आपको करना है, x इक्वल टू क्या आएगा कॉस थीटा आने का 2। नाउ फ्रॉम 1 and 2 यहां पे वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एलएचएस में ले लेंगे, एलएचएस में x का वैल्यू क्या आया कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, y के जगह क्या आया साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों 1 होता है, यही तो आरएचएस में चाहिए था हमें, प्रूफ हो गया। क्या समझा, समझ में आया कि नहीं, आ गया ना, क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, है ना, जो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इस क्वेश्चन को आप बना लेना। क्वेश्चन नंबर 8, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू एम ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू एन, देन प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये प्रूव करना भैया, ये होमवर्क रहा, जिसने कर दिया कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ मैंने कर दिखाया, यस मैंने कर दिखाया, कमेंट सेक्शन में बताना। ये ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन हम कराए अभी, ठीक है। तो भैया आप मुझे ये बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे लाऊं, स्टैटिक्स या फिर ट्रायंगल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।